हेलो दोस्तों, ये कहानी बेस्ड है एक बहुत ही फेमस फोकलोर पे जिसका नाम था रेड राइडिंग हुड। तो कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जो एक घने जंगल के पास में था। इस गांव पर एक खतरनाक वेयरवुल्फ का साया था। तो गांव वाले हमेशा ही वेयरवुल्फ के लिए अपना बेस्ट लाइफ स्टॉक का सेक्रीफाइस करते थे ताकि वेयरवुल्फ उनके गाँव के लोगों को कोई भी हार्म ना पहुंचाए। यही हम इसी गांव की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेलेरी है। वेलेरी बचपन में अक्सर पीटर नाम के एक लड़के के साथ खेला करती थी और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब 10 साल बीत जाते हैं और वेलेरी और पीटर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पीटर एक वुड कटर था। वेलेरी यहाँ उससे मिलने आती है, बट पीटर यहाँ वेलेरी से कहता है कि अब ये लोग नहीं मिल सकते क्योंकि वेलेरी की माँ ने उसकी शादी हेनरी नाम के एक अमीर लड़के से कर दी है। वेलेरी की माँ ने ऐसा पैसों के लिए किया क्योंकि अनलाइक पीटर, हेनरी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन वेलेरी और पीटर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो ये लोग गांव छोड़कर भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के गांव से एक बड़े से घंटे की आवाज आती है जो इस बात का संकेत देता है कि वेयरवुल्फ ने किसी को मार दिया है। ये लोग दौड़कर गांव पहुंचते हैं और यहाँ वेलेरी को पता चलता है कि वेयरवुल्फ ने उसकी बहन लूसी को मार दिया है। लूसी के मारे जाने पर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। वेलेरी का फियांसे हेनरी भी यहाँ शोक जताने आता है। वेलेरी की माँ उससे कहती हैं कि तुम जाके हेनरी से बात करो क्योंकि बहुत ही जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन वेलेरी हेनरी से बात करने से मना कर देती है और वो अपनी माँ से कहती है कि उसने आज तक कभी भी हेनरी से कभी ढंग से बात की नहीं है और ये करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो वेलेरी की माँ यहाँ उसकी फीलिंग समझकर उससे कहती है कि तुम्हारे पापा से शादी करने से पहले मैं भी किसी और से प्यार किया करती थी, लेकिन फिर हमारी शादी हुई और मुझे अपनी 2 प्यारी बेटियां मिली और इस तरह मैं भी तुम्हारे पापा से प्यार करने लगी। वहीं दूसरी साइड गांव के सारे मर्द ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग जंगल में जाके वेयरवुल्फ को मार देंगे। 20 साल से ये लोग वेयरवुल्फ को अपने जानवर सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं, लेकिन आज वेयरवुल्फ ने लूसी को मारकर ये पूरी की पूरी डील तोड़ दी है। वहीं वेलेरी और उसकी दोस्त ये बातें कर रही हैं कि आखिर उसकी बहन लूसी उस टाइम बाहर कर क्या रही थी। तो यहाँ उसकी एक दोस्त उसे बताती है कि शायद वो बाहर हेनरी से मिलने गई होगी और वेलेरी को यहाँ से पता चलता है कि उसकी बहन लूसी हेनरी को बहुत पसंद किया करती थी। वेलेरी अपनी माँ से पूछती है कि जब मेरी बड़ी बहन लूसी हेनरी से प्यार करती थी तो आपने मेरा रिश्ता हेनरी के साथ क्यों तय किया। लेकिन यहाँ वेलेरी की नानी उससे कहती हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लूसी से भी ज्यादा सुंदर है और तो और हेनरी भी हमेशा से ही वेलेरी को ही चाहता था। कुछ टाइम बाद पीटर भी वेलेरी के घर पर अपना शौक प्रकट करने आता है, लेकिन वेलेरी की माँ उसे यहाँ से जाने को बोलती हैं और उससे बोलती हैं कि अब तुम वेलेरी से दूर रहना, उसका रिश्ता एक अच्छी जगह हो गया है और मेरी बेटी अब एक अच्छे घर में खुश रहेगी। पीटर वेलेरी के पापा की तरह ही एक वुड कटर था और वुड कटर की अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वेलेरी की माँ ने उसका रिश्ता हेनरी के साथ तय कर दिया था। वो पीटर से ये भी बोलती है कि वेलेरी हेनरी के साथ अब फाइनली खुश रहेगी, तो अगर तुम वेलेरी से सच में प्यार करते हो तो उससे अब तुम कभी मत मिलना। तो पीटर यहाँ से वापस चला जाता है और फिर वो उन सभी गांव वालों को ज्वाइन करता है जो वेयरवुल्फ को मारने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। वेलेरी यहाँ पीटर को रोककर उसे अपना ध्यान रखने को कहती है, लेकिन पीटर का स्वभाव यहाँ पूरी तरह बदल जाता है। वो वेलेरी से बोलता है कि अब तुम हेनरी के पास ही जाओ और मैं अभी तक तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, लेकिन अब मैं तुमसे बोर हो गया हूँ। वेलेरी को ये सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यही इसी ग्रुप में वो अपने पापा को देखती है जो अपनी माँ यानी वेलेरी की दादी से मिलने जाते हैं। वेलेरी भी अपनी दादी से मिलने जाती है। उसकी दादी गांव से दूर जंगल में एक सुनसान कॉटेज में रहा करती थी। वेलेरी की दादी उसे एक सुंदर सा रेड हुड देती है और कहती है कि ये मैंने तुम्हारी शादी के लिए बनाया है। लेकिन वेलेरी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसकी शादी नहीं हो रही है बल्कि उसे बेचा जा रहा है। वहीं हम गुफा में देखते हैं कि सभी लोग वेयरवुल्फ को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गए हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सारे गांव वाले जश्न मना रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने वेयरवुल्फ को मार दिया है। लेकिन इसमें हेनरी के पापा एड्रियन की मौत हो जाती है और वेलेरी देखती है कि एड्रियन की मौत से उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी है। तो वो समझ जाती है कि जिस आदमी से वेलेरी की माँ शादी से पहले प्यार किया करती थी वो हेनरी के पापा एड्रियन ही थे। और वेलेरी की माँ उसे ये भी बताती है कि उसकी बड़ी बहन लूसी एक्चुअली एड्रियन की ही बेटी थी, लेकिन ये बात वेलेरी के पापा को नहीं पता है। तभी गांव में फादर सोलोमन की एंट्री होती है जो विचेस और वेयरवुल्फ को मारने के लिए मशहूर हैं। गांव वाले सोलोमन से बोलते हैं कि उन लोगों ने तो ऑलरेडी वेयरवुल्फ को मार दिया है, मगर सोलोमन ये कहते हैं कि जिसको इन लोगों ने मारा है वो एक नॉर्मल वुल्फ था, क्योंकि वेयरवुल्फ मरने के बाद अपने इंसानी रूप में आ जाता है। सोलोमन इन लोगों को ये भी बताता है कि अभी ब्लड मून चल रहा है
और ब्लड मून के टाइम अगर वेयरवुल्फ किसी को भी काटेगा तो इस आदमी को वेयरवुल्फ का श्राप लग जाएगा और वो आदमी भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। गांव वाले सोलोमन को बताते हैं कि ये लोग 20 साल से इस वेयरवुल्फ के साथ रह रहे हैं। तो सोलोमन यहाँ समझ जाता है और गांव वालों को बताता है कि एक्चुअली में असली वेयरवुल्फ इन लोगों के गांव में से ही कोई एक है। तो सोलोमन और उसके सिपाही पूरे गांव को बैरिकेड कर देते हैं, लेकिन गांव वाले उसकी बात पर बिलीव नहीं करते और रात को जश्न मनाते हैं। वेलेरी के पापा कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं तो वेलेरी उन्हें घर के अंदर भेज देती है। यहाँ वेलेरी ये देखती है कि पीटर किसी दूसरी लड़की के साथ है और उसे ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ वेलेरी का फियंसे हेनरी आता है और पीटर से लड़ने लगता है। उसे ये लगता है कि अगर गुफा में पीटर उसके पापा को अकेला ना छोड़ता तो आज उसके पापा जिंदा होते। वेलेरी इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच हेनरी उस पर भी हाथ उठा देता है और इस बात से पीटर को बहुत गुस्सा आता है। वेलेरी पीटर के गुस्से को देखकर ये समझ जाती है कि वो उससे आज भी बहुत प्यार करता है। तो इसके बाद पीटर और वेलेरी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन तभी वुल्फ गांव पर अटैक कर देता है। सोलोमन और उसके बहुत सारे सिपाही इस वुल्फ को रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर वुल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है और इनमें से बहुत सारे लोगों को मार देता है। वुल्फ वेलेरी के सामने आता है और वेलेरी से बात करने की कोशिश करता है और बस वेलेरी ही इसकी बातों को समझ पाती है। ये वुल्फ वेलेरी से अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन वेलेरी इसकी बात नहीं मानती। इसी टाइम वो इस वुल्फ की आंखों में देखती है जो कि बिल्कुल इंसानों की डार्क ब्राउन आईज लग रही थी। तब यहाँ सोलोमन आके इस वुल्फ को यहाँ से भगा देता है। वेलेरी अपनी फ्रेंड से इस बारे में किसी को भी ना बताने को बोलती है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि वेलेरी वुल्फ की बातों को समझ सकती है तो सब लोग उसे चुड़ैल समझेंगे। सुबह सुबह हम देखते हैं कि पूरा गांव तबाह हो चुका है। सोलोमन सभी को ये बताता है कि वेयरवुल्फ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसका मतलब ये है कि इसकी ब्लड लाइन में ये श्राप बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। वो अपने सिपाहियों को सभी गांव वालों की तलाशी लेने भेज देता है। यही हम देखते हैं कि सोलोमन अपने एक घायल सिपाही को मार देता है क्योंकि उसे वेयरवुल्फ ने काट लिया था। पीटर वेलेरी से मिलके उसे अपने साथ भाग चलने को बोलता है ताकि ये लोग गांव को छोड़कर दूर कहीं निकल जाएं। और यही सेम वर्ड्स कल वुल्फ ने भी वेलेरी से कहे थे। तो वेलेरी को पीटर पर शक होता है और वो उसकी आंखें देखती है, लेकिन पीटर की आंखें वुल्फ की आंखों से मैच नहीं करती। अपने घर में आकर वेलेरी देखती है कि वुल्फ ने उसकी माँ को पंजा मारकर घायल कर दिया है। तभी वेलेरी के पास उसका फियांसे हेनरी आता है। हेनरी ने कल रात को वेलेरी को पीटर के साथ देख लिया था, तो वो समझ जाता है कि वेलेरी उससे प्यार नहीं करती है। फिर वो वेलेरी से कहता है कि वो ये रिश्ता खुद ही तोड़ देगा। वेलेरी यहाँ सबकी आंखें देखती है, लेकिन किसी की भी आंखें उस वुल्फ से मैच नहीं खाती। अब सोलोमन के सिपाही क्लॉड नाम के एक लड़के को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके पास से ब्लैक मैजिक का सामान मिला था और उसे वो लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। क्लॉड वेलेरी के दोस्त रॉक्सीन का भाई है, तो अपने भाई क्लॉड को छुड़ाने के लिए रॉक्सीन सोलोमन को बता देती है कि वेलेरी वुल्फ से बात कर सकती है। तो ये जानने के बाद फादर सोलोमन और उसके सिपाही वेलेरी को बंदी बना लेते हैं। वेलेरी सबको बताती है कि वेयरवुल्फ उसे अपने साथ कहीं दूर ले जाना चाहता है। तो सोलोमन कहता है कि वुल्फ वेलेरी चाहता है तो हम उसे सेक्रीफाइस कर देंगे। पीटर ये सब नहीं चाहता, तो वो रात में वेलेरी को छुड़ाने का प्लान बनाता है और इसमें हेनरी भी उसकी हेल्प करता है। और क्योंकि वो एक ब्लैक स्मिथ है तो वो अपने टूल से आसानी से वेलेरी को छुड़वा लेगा। तो ये दोनों तैयारी में लग जाते हैं। इसी बीच वेलेरी की ग्रैंडमा हेनरी को विजिट करती हैं। तो थोड़ी देर बाद हेनरी को वेलेरी की दादी पर शक होता है, क्योंकि वेलेरी की दादी गांव से दूर एक अकेले कॉटेज में रहती थी और वो भी बिल्कुल सेफ। लेकिन वेलेरी की दादी बिना कुछ कहे ही यहाँ से वापस आ जाती हैं। रात को हम लोग देखते हैं कि वेलेरी को वुल्फ के लिए एक जगह बांधा गया है, लेकिन ये वुल्फ के लिए एक पेट है। सोलोमन और उसके साथी चुपके से वुल्फ का वेट कर रहे हैं। पीटर और हेनरी वहां आग लगा देते हैं और धुएं की मदद से जब सोलोमन को कुछ भी नहीं दिखता तब ये लोग वेलेरी को छुड़ा लेते हैं। हेनरी वेलेरी को भागने में मदद करता है और पीटर सोलोमन के सिपाहियों से निपटता है, मगर वो पकड़ा जाता है और सोलोमन के सिपाही उसे अपने एक टॉर्चर फर्नेस में बंद कर देते हैं। वेलेरी और हेनरी ऑलमोस्ट यहाँ से भाग ही जाते हैं, लेकिन तभी वुल्फ आकर इनका रास्ता रोक लेता है। बचने के लिए ये लोग चर्च के होली ग्राउंड की तरफ भागते हैं, क्योंकि वुल्फ होली ग्राउंड में कदम नहीं रख सकता। ये वुल्फ होली ग्राउंड के पास आकर वेलेरी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, वरना मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। लेकिन वेलेरी वुल्फ की बातों को नहीं सुनती। वुल्फ अपना एक पंजा होली ग्राउंड पर रखता है, जिससे उसका पंजा जल जाता है। इसी टाइम सोलोमन से लड़ते वक्त वुल्फ उसे भी काट लेता है। तो सोलोमन को श्राप से बचाने के लिए उसका एक सिपाही उसे मार देता है। इसी में हम देखते हैं कि सोलोमन का एक हाथ वुल्फ ने अलग कर दिया था और वुल्फ को मारने के लिए सोलोमन हमेशा अपने नाखून में सिल्वर चढ़ाकर रखता था।
रात को वेलेरी एक सपना देखती है कि उसकी ग्रैंडमा ही वेयरवुल्फ है। वो इस नाइटमेयर से उठती है और इसके बाद वेलेरी को सच में ये लगने लगता है कि उसकी ग्रैंडमा ही असल में वेयरवुल्फ है। तो वो उनको जाके विजिट करती है। रास्ते में उसे हेनरी भी मिलता है जो उसे बताता है कि पीटर रात से ही गायब है और किसी ने भी उसको नहीं देखा। जंगल में वेलेरी को पीटर मिलता है और वो वेलेरी को अपने साथ भाग चलने को कहता है और तो और वो अपने हाथ में एक ग्लव भी पहना रहता है। तो इससे वेलेरी को लगता है कि शायद पीटर ही वेयरवुल्फ है और पीटर ने अपने जले हुए हाथ को छुपाने के लिए ग्लव्स पहन रखे हैं। और तो और क्योंकि वुल्फ और पीटर दोनों ही उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। वेलेरी अपनी दादी के कॉटेज में पहुंचती है जहां वो अपने पापा को देखती है जिनके हाथ उसकी दादी के खून से सने हुए हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि असली वुल्फ तो एक्चुअल में वेलेरी के पापा हैं और ये वेयरवुल्फ कर्स वेलेरी के पापा को उनके पापा से मिला था। वेलेरी के पापा अब यहाँ सारे राज खोलते हैं। वो उसे बताते हैं कि वेयरवुल्फ की सबसे बड़ी बेटी ही उसे सुन सकती है, इसलिए उस दिन उसने वेलेरी की बड़ी बहन लूसी से बात करने की कोशिश की। लेकिन जब लूसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी तो वो समझ गया कि लूसी उसकी बेटी नहीं है और उसने लूसी को तुरंत मार दिया। इसके बाद उसने वेलेरी की माँ के लवर एड्रियन से भी बदला लिया और उसे वुल्फ केव के अंदर ही मार दिया। और तो और बाद में उसने वेलेरी की माँ को भी अपना पंजा मारकर उसे सबक सिखाया। वेलेरी के पापा अब उसे अपने साथ वुल्फ में कन्वर्ट होने को बोलते हैं, लेकिन वेलेरी मानती नहीं है। तभी वहाँ पीटर, जिसने इन लोगों की सारी बातें सुन ली हैं, वो आकर वेलेरी के पापा पर अटैक कर देता है। मगर क्योंकि वेलेरी के पापा में वुल्फ स्ट्रेंथ रहती है तो वो आसानी से पीटर को घायल कर देते हैं। वेलेरी फिर अपने पापा को सोलोमन के कटे हुए हाथ से हिट करती है और क्योंकि सोलोमन के नेल्स में सिल्वर चढ़ा हुआ था तो वेयरवुल्फ यानी वेलेरी के पापा इसी कारण मर जाते हैं। लेकिन इसी दौरान पीटर को पता चलता है कि उसे काट लिया गया है, यानी अब वो भी वेयरवुल्फ के कर्स से बंध गया है। तो ये लोग अब वेलेरी के पापा की लाश को नदी में फेंक देते हैं और पीटर वेलेरी से दूर चले जाता है ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके और वुल्फ फॉर्म में वो वेलेरी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। अंत में हम लोग ये देखते हैं कि फाइनली गांव वाले वेयरवुल्फ के आतंक से फ्री तो हो गए हैं, लेकिन आज भी वो लोग डर के रहते हैं। और वेलेरी और पीटर का एक प्यारा सा बेबी भी होता है और पीटर अक्सर अपने वुल्फ फॉर्म में उसको देखने आया करता था। और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है।